वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको जो मई का महीने की प्रेडिक्शंस या जो हॉरोस्कोप बनाया था आप लोगों ने बड़ी लाइक किया, पसंद किया। पर्सनल मैसेज आए, कहीं कॉल करके पूछा, बहुत अच्छा लगा। कोशिश करें, मैं तो कोशिश करता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी की बारीक से बारीक चीज़ें जो हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। आज भी हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हर कोई सोचता है कि वो जो काम कर रहा है तो किस मौके पे उसे वो काम करना चाहिए, किस मौके पे वो काम की बुनियाद रखे और वो उसका काम जो हो जाए। कुंडली में इसी तरह मून साइन की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। मून साइन आप भूल जाएं आपका एसेंडेंट क्या है, सिर्फ आपने देखना है कि आपका मून साइन किधर है। मून साइन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मून साइन से आगे देखा जाता है कि क्या करना है, किस तरह की जो है फ्यूचर में जो प्लानिंग है या फ्यूचर में जो भी प्लेनेट है वो आपके इमोशंस को कितना हिट करेंगे। क्योंकि पहली तब्दीली तो आपके इनर के अंदर आती है ना, फिर बाहर फिजिकली वो तब्दीली देखने को मिलती है। तो आज हम डालेंगे, इसे हम रेमेडीज भी कहते हैं कि रेमेडीज करूं तो मैं किस टाइम पर करूं, वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पर मुझे रेमेडीज करनी चाहिए। तो आज आपको सिर्फ अपने मून साइन का पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। अब जिसके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है उसके लिए परेशानी की बात नहीं है, उसको सिर्फ अपना मून साइन देखना है। अब लोग बेशुमार वेबसाइट है, जाके आप देख सकते हैं। मैं किसी वेबसाइट के यहाँ पर नाम लेकर नहीं कुछ कह सकता। बेशुमार वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइट है। जो मेरी साइट है वो फिलहाल अभी मेंटेनेंस पे चल रही है, क्योंकि वो एफएमआई का मसला है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। पहले भी आपके लिए शुरू किया था, अब दोबारा इंशाल्लाह जल्दी उसका मसला हल हो जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। और एक और चीज़, हमारा प्रोग्राम नए स्टाइल में शुरू होने वाला है, पॉडकास्ट की सूरत में। अवैस मुगल मेरे साथ होंगे, वो होस्ट करेंगे प्रोग्राम को और आपको हर चीज का सवाल का जवाब जो आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, वो हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। जल्द ही मुझे आप पॉडकास्ट में भी देखेंगे और जल्द ही मुझे आप लाइव भी देखेंगे, यूट्यूब पे लाइव, फेसबुक पे भी लाइव, इन सब जगह पे मुझे आप लाइव देखेंगे। आपके लाइव सवाल लिए जाएंगे, वहीं पे उसका जवाब भी दिया जाएगा। मेरी कोशिश है कि आपको जितना आसान लफ्जों में एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका मून साइन का आपको पता होना चाहिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका जो मून साइन है, हम जिन घरों की बात करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कि मून साइन से जो घर की बात करूंगा, जब भी कोई काम करना है उस टाइम पर वो बीज डाला जाए या उस टाइम पर उस काम की बुनियाद डाली जाए तो उसका रिजल्ट मिलता है। अगर आपके चार्ट में प्रॉमिस है तो पहले तो चार्ट में हमेशा किसी भी चीज का प्रॉमिस को देखा जाता है। मैरिज है तो मैरिज का प्रॉमिस देखा जाता है, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स का प्रॉमिस देखा जाता है। अब देखिए ना, यहाँ पर बड़े अरसे तक विर्गो और पाइसेस में राहु और केतु रहे। अब लियो और अपना एक्वेरियस में आ जाएंगे, सैटर्न विर्गो पाइसेस में। कालपुरुष कुंडली से लिब्रा जो है 7वां घर है, जो मैरिज का घर होता है। तो मैरिज की कई जगह प्रॉब्लम तो फेस दुनिया कर रही है और कर भी रही है और हो भी रही है। तो इसी में हम देखेंगे मून चार्ट से कौन सा वो टाइम है जहां आपको सही एक्सप्लेन कर पाए कि आपने कौन सा काम करना है। जैसे हमारे यहाँ पे लोगों को बहुत होता है कि जी मैं अगर जॉब के लिए अप्लाई करूं या कम्युनिकेशंस के लिए अप्लाई करूं या कोई भी मेरा डॉक्यूमेंटेशंस है या कोई भी मैंने काम करना है तो क्या टाइम हो, मून मेरे किस घर में हो, किस तरह मैं ये करूं। आज उसी के ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करूंगा और कोशिश करता हूं आपको चार्ट के थ्रू समझाने की, कि चार्ट के थ्रू आपको समझाऊं कि बस आपने देखना यही है कि आपका मून साइन कहां पर है। उनसे जिन घरों की मैं बात करूंगा, लगन, तीसरा घर, छठा घर, 7वां घर, 10वां और 11वां घर, ये घर होंगे। आए आप चार्ट के थ्रू बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर हम बात करते हैं। मून कैंसर का है, यानी मून अपने घर का है। जब भी कोई आपने काम करना है तो मून आपका, कोई भी एसेंडेंट हो सकता है आपका, आपने सिर्फ देखना है कि मून राशि कौन सी है आपकी। अगर आपका मून पहले घर में है तो आप कोई भी काम की बुनियाद डाल सकते हैं,
उसका रिजल्ट आपको 7th हाउस में नजर आ जाएगा। यानी कैप्रिकॉर्न 1 2 3 4 5 6 7, जब मून इसके सामने आएगा तो आपको रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। नहीं भी आएंगे तो दोबारा यहाँ पे आप वो ट्राई कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट जब लगन में आएगा तो आपको उसके रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वीजे से रिलेटेड या जॉब अप्लाई करने से रिलेटेड, आप कम्युनिकेशन कोई भी काम है, तीसरे घर में मून है, जैसे इस लगन में विर्गो कैंसर, विर्गो, सेगिटेरियस और एरीज और टॉरस में अगर मून आएगा तो आप अपने काम की बुनियाद डाल सकते हैं। तीसरे घर में आएगा तो आपको रिजल्ट 11वें घर से मिल जाएगा, क्योंकि तीसरा और 11वां घर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ घर है। तो यहाँ पे जब आप तीसरे में कोई काम करेंगे, बुनियाद डालेंगे, तो 11वें घर में जब मून आएगा, यहाँ पे विर्गो में मून है, जब टॉरस में आएगा तो उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात शर्त यह है कि आपकी कुंडली में भी प्रॉमिस होना चाहिए। और इसी तरह छठे घर में, छठा घर वर्किंग का होता है, जॉब का, बिजनेस का होता है, यहां कोई आप बुनियाद डालेंगे तो 10वें घर में जब मून आएगा तो आपको उसके रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे। अब आपका मून राशि कोई सा भी हो सकता है, आपने राशि को नहीं देखना, यानी कि ज़ोडिक साइन को नहीं देखना, आपने घरों को देखना है। फर्स्ट घर, थर्ड घर, छठा घर, 7वां घर, 10वां और 11वां घर, आपने यानी कि ज़ोडिक साइन की तरफ फोकस नहीं करना कि ज़ोडिक साइन क्या है, आपने फोकस करना है घरों को। पहला घर, तीसरा घर, छठा घर, 7वां घर, 10वां घर और 8वां घर। जैसे आज ये कैंसर में मून है, जिनका कैंसर होगा वो आज बीज डाल सकते हैं। फर्ज कर लें जो विर्गो है, किसी का विर्गो है साइन, तो मून उसके 11वें घर में है, तो वो यहाँ पे बीज डाल सकते हैं, बुनियाद डाल सकता है, यहाँ पर वो यहाँ पे बुनियाद डाल सकते हैं। इसी तरह हर साइन का होगा। अगर हम फर्ज कर लें कि जमनाई की बात करें तो जमनाई के दूसरे घर में नहीं है या बुरा है, यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते, नहीं डाल सकते, क्योंकि 2 में आ गया, 4 में आ गया, 5 में आ गया, 8 में आ गया, 12वें में आ गया, तो यहाँ पे आपको मून जो है अच्छे घरों में प्लेस नहीं है, तो आपको उसके रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपका मून राशि कोई भी हो सकता है। जैसे आज ट्रांजिट का है 3 मई का 2025 का, तो हमने आज ही का लिया कि मून कैंसर में, तो आपका मून साइन एक्वेरियस भी हो सकता है, जमनाई भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, कोई भी आपका मून साइन हो, उससे आपने पहला घर जहां मून बैठा हुआ है, पहला घर, मून से तीसरा घर, मून से छठा घर, मून से 7वां घर, मून से 10वां घर और मून से 11वां घर, ये घरों को आपने याद रखना है। उन टाइम पे अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट, जैसे लगन के हैं तो 7वें घर में रिजल्ट आएंगे, तीसरे घर के 11th के साथ जुड़े हुए हैं तब रिजल्ट आएंगे, और छठे घर के 10वें घर के साथ जुड़े हुए, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे, चाहे काम शाम के लिए या जॉब के लिए, किसी किस्म का भी अप्लाई अगर लिटिगेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिट में मून राशि से आपका मून किस हाउस में है, किस हाउस में बैठा हुआ है, क्या वो टाइम आपकी रेमेडीज करने का टाइम है या वो काम करने का टाइम है। पहले तो चार्ट में प्रॉमिस देखा जाता है, तो जब आपको अब मून साइन, आप किसी से भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के किसी भी वहां पे जाकर चार्ट बना लें, अगर टाइम ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तब भी आप बहुत आसानी से आप अपना मून साइन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मून साइन कैंसर है जो 5 डिग्री 22 की है, तो यहाँ पे आप बहुत किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट पर जाके अपनी फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है कोई सा भी टाइम डाल दें आप, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, तो आपको आपका मून साइन पता चल जाएगा। ये होती है कि रेमेडीज भी किस टाइम पर करनी है, क्या वो मुझे वक्त और फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ मून राशि से ही देखा जाता है कि मून राशि से लगन में, 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में और 7th हाउस में, अगर यहाँ पर हो तो यहाँ पे आप बुनियाद डाल सकते हैं। अगर शादी का कोई योग है तो 7th हाउस से आप कर सकते हैं, तो लगन में जाके उसका रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बात शर्त यही है कि आपके चार्ट में वो प्रॉमिस भी देखा जाए। तो ये एक कंप्लीट
इंफॉर्मेशन थी जो आज मैंने मून के साइन से आपको देने की कोशिश की। आगे हम बात करेंगे अष्टवर्ग के साथ। अष्टवर्ग में जो पॉइंट के साथ चलता है, ये आप ऊपर देख रहे हैं कि हाउसेस के प्लेनेट को पॉइंट मिले हुए हैं। तो आगे हम बात करेंगे और आसान लफ्जों में बात करेंगे, सिर्फ नंबर गेम से हिसाब से अष्टवर्ग के थ्रू भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँ किस तरह अष्टवर्ग से भी हम प्लैनेट्स को देखते हैं और चेक करते हैं। मेरी कोशिश थी कि आपको आज फिर कोई नई इंफॉर्मेशन दूं। ये बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन थी, इससे पहले शायद आपको कहीं भी नहीं मिली होगी। तो मेरी कोशिश हुई थी कि आपके लिए एक नई से नई चीज लेकर आऊं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के आपके साथ मिलेंगे। अब इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।